नवादा के एक अभ्यर्थी को आरोपित किया गया है। उस अभ्यर्थी पर यह आरोप है कि उसने परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र का फोटो सोशल साइट्स पर वायरल कर पेपर लीक का भ्रम फैलाया था। और ये कैसी परीक्षा आपकी थी, कैसी व्यवस्था थी जिसमें कोई फोटो खींचकर सोशल साइट पे वायरल कर रहा है प्रश्न पत्र, तो कोई परीक्षा के बीच में क्वेश्चन बाहर भेज रहा है। तो इस परीक्षा का क्या मतलब? कोई पारदर्शिता नहीं रही। ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी लगा रहता है। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को आप ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट क्यों नहीं देते हैं? परीक्षा के कुछ दिन बाद आप आंसर की क्यों नहीं जारी करते हैं? जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कटअप के साथ सभी का मार्क्स क्यों नहीं आप बताते हैं? क्या दिक्कत है? दरोगा सिपाही बहाली में पारदर्शिता क्यों नहीं लाई जा रही है? तो ऐसी परीक्षा का क्या मतलब? हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरी परीक्षा को आप रद्द कर दीजिए। दरोगा परीक्षा को कोई, इस परीक्षा का कोई मतलब नहीं रहा। ऐसा संदेह हो रहा है अब, जब चेयरमैन कहते हैं कि जैमर लगा हुआ रहता है हर सेंटर पे, तो कैसे परीक्षा के बीच में क्वेश्चन का फोटो खींचकर भेजा गया? क्या जैमर लगाने के नाम पर लाखों रुपए का कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है दरोगा सिपाही बहाली में? नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार दरोगा पीटी परीक्षा जो 17 दिसंबर को आयोजित हुई थी, परीक्षा के बाद सोशल साइट्स पे प्रश्न पत्र और उत्तर वायरल होने की बातें सामने आई थी। कल उस मामले में पटना में एक एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें नवादा के एक अभ्यर्थी को आरोपित किया गया है। उस अभ्यर्थी पर यह आरोप है कि उसने परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र का फोटो सोशल साइट्स पर वायरल कर पेपर लीक का भ्रम फैलाया था। ऐसी खबर अखबार में छपी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मोबाइल लेकर परीक्षा हॉल में अभ्यर्थी को जाना नहीं है, तो उस अभ्यर्थी ने कैसे फोटो खींच लिया, कब फोटो खींचा, किस किस को भेजा, इसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्षता के साथ। और जब बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के चेयरमैन कहते हैं कि पूरी व्यवस्था रहती है, जांच अच्छे से होती है, कोई डिवाइस या मोबाइल लेकर अंदर नहीं जा सकता, तो फिर कैसे यह अभ्यर्थी मोबाइल लेकर अंदर चला गया, कैसे फोटो खींच लिया? इसकी जांच होनी चाहिए। और एक घटना जो मधुबनी में हुई थी कि एक महिला अभ्यर्थी ने फोटो खींचकर व्हाट्सएप पे परीक्षा के बीच में ही भेजा था अपने हस्बैंड को, और उसका हस्बैंड आंसर भेजा था परीक्षा के बीच में ही। तो जब आप कहते हैं कि अच्छे से जांच होती है, कोई मोबाइल लेकर अंदर नहीं जा सकता, जब चेयरमैन कहते हैं कि जैमर लगा हुआ रहता है हर सेंटर पे, तो कैसे परीक्षा के बीच में क्वेश्चन का फोटो खींचकर भेजा गया, कैसे उसका आंसर बाहर से आ गया? तो कैसा जैमर आपका लगा था? क्या जैमर लगाने के नाम पर लाखों रुपए का कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है दरोगा सिपाही बहाली में? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये जो अभ्यर्थी पे आरोप लगा है, जिस पर कि नवादा के अभ्यर्थी है और फोटो खींचकर परीक्षा के बाद सोशल साइट पे वायरल किया, पेपर लीक का भ्रम फैलाया, जैसा कि आरोप लगाया गया एफआईआर में, तो क्या कहीं कोई बहुत बड़ा गिरोह तो नहीं काम कर रहा है पेपर लीक को लेकर? कोई बहुत बड़ा गिरोह तो सक्रिय नहीं है? सेंटर मैनेज वाली बात तो नहीं है? क्योंकि बहुत जिलों से ऐसी बातें आती है सेंटर मैनेज वाली बात, दरोगा सिपाही बहाली में खासकर। तो इसकी भी निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए कि सेंटर मैनेज वाली भी बात तो कोई नहीं है। जैसा कि मधुबनी की घटना थी, जो महिला अभ्यर्थी ने क्वेश्चन भेजा, उसका आंसर उसके हस्बैंड ने भेजा। इधर नवादा वाली जो घटना बता रहे हैं अभ्यर्थी के ऊपर जो आरोप लगा है, तो इन सब चीजों को देखकर लग रहा है कि कहीं सेंटर मैनेज वाली बात तो नहीं बड़े पैमाने पे है। तो इसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्षता के साथ। और ये कैसी परीक्षा आपकी थी, कैसी व्यवस्था थी जिसमें कोई फोटो खींचकर सोशल साइट पे वायरल कर रहा है प्रश्न पत्र, तो कोई परीक्षा के बीच में क्वेश्चन बाहर भेज रहा है? तो इस परीक्षा का क्या मतलब? कोई पारदर्शिता नहीं रही। ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी लगा रहता है। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को आप ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट क्यों नहीं देते हैं? परीक्षा के कुछ दिन बाद आप आंसर की क्यों नहीं जारी करते हैं? जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कटअप के साथ सभी का मार्क्स क्यों नहीं आप बताते हैं? क्या दिक्कत है? दरोगा सिपाही बहाली में पारदर्शिता क्यों नहीं लाई जा रही है? तो ऐसी परीक्षा का क्या मतलब? हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरी परीक्षा को आप रद्द कर दीजिए। दरोगा परीक्षा को कोई, इस परीक्षा का कोई मतलब नहीं रहा। ऐसा संदेह हो रहा है अब कि बड़े पैमाने पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, सेंटर मैनेज वाली बातें तो नहीं है। इन सारे मामलों की निष्पक्षता के साथ जांच हो कि क्या सेंटर मैनेज वाली बात तो नहीं थी, परीक्षा से पहले किसी को आंसर या क्वेश्चन तो नहीं मिला था। और ये जो वायरल हुआ, ये कैसे वायरल हुआ, क्या मकसद था इसके पीछे? इस सब मामलों की जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जैमर लगाने के नाम पर क्या लाखों रुपए का कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा? इस सारे मामलों की जांच होनी चाहिए। परीक्षा को रद्द कर दीजिए और फिर से परीक्षा, दरोगा परीक्षा आयोजित करवाइए, पारदर्शिता के साथ आयोजित करवाइए। बिना पारदर्शिता के परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट के नाम पे एक पीडीएफ रोल नंबर का जारी करते हैं, तो इससे क्या लाखों अभ्यर्थियों के साथ क्या यह अन्याय नहीं है? उनको, अभ्यर्थियों को ये जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया, कितना कटअप गया।
किस क्वेश्चन का क्या आंसर आयोग सही मान रहा है, ये जानने का हक है अभ्यर्थियों को। तो क्यों नहीं ये सब बताया जाता है? ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी क्यों नहीं दिया जाता है अभ्यर्थियों को? अगर अभ्यर्थियों को आप नहीं दे रहे तो ऑनलाइन जारी करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग बिहार में ही है, उसमें ओएमआर शीट ऑनलाइन जारी होता है, आंसर की जारी होता है, आपत्ति मांगा जाता है, उस पर क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा के बाद दे दिया जाता है, रिजल्ट के साथ ही कटअप सबका मार्क्स भी बताया जाता है। तो आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? जब तक पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी दरोगा सिपाही बहाली में, तो इस परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी आपका इस ऐसी घटनाएं हुई है दरोगा बहाली में, दरोगा परीक्षा में जो 17 दिसंबर को हुई, तो इस परीक्षा पे तो अब किसी को विश्वास ही नहीं है, अभ्यर्थियों को कोई विश्वास नहीं रहा। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच करवाइए, परीक्षा रद्द कर पुनः पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित करवा लीजिए। जब अभ्यर्थियों को भरोसा ही नहीं परीक्षा पे है तो इस परीक्षा का क्या मतलब? और पूरी पारदर्शिता लाइए परीक्षा में।